हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरनाम सिंह सिद्धू, संस्थापक है RICF के। आपको बता दें कि हरनाम साहब 27 साल पहले खुद सड़क दुर्घटना का शिकार हुए थे और तब से उनका एक ही मिशन है, सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करना और उनकी ज़िंदगी को सुरक्षित करना। आपका बहुत बहुत स्वागत है हरनाम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया जब से कल से शुरू हुआ है पूरे देश में, जबकि ये जो कानून में सुधार किए गए हैं, खुद सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका था कि इस तरह के सुधार होने चाहिए, कानून को सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उन पर रोक लगाई जा सके, उनकी संख्या में कमी लाई जा सके। जी, एक तो जी स्मॉल करेक्शन, मेरा नाम हरमन सिंह है और जो ये पॉइंट है हिट एंड रन का, जैसे आपने अभी आंकड़े बताए, तो दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ्स ऑन द रोड। और आई थिंक जितने भी अपने ड्राइवर भाई हैं, चाहे वो कमर्शियल गाड़ियों के हैं चाहे नॉन कमर्शियल गाड़ियों के हैं, वो सारे यही चाहेंगे कि सड़क हादसों में और उनसे होने वाली जो मौतें हैं उनमें कमी आए। इस चीज पे सब सहमत हो गए मेरा ख्याल है। और जो ये कानून है इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो सेक्शन 1 और 106(2। तो जो 106(1) है उसमें तो ये क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर सपोज मैं गाड़ी चला रहा हूँ कमर्शियल और मेरे ट्रक के साथ एक मोटरसाइकिल वाला हिट हो गया और उसकी इंजरी हो गई है शायद, और भीड़ से डरते हुए मैं वहां से मेरे को जाना पड़ा, तो उस कंडीशन में लिखा हुआ है कानून में कि सून आफ्टर द इंसिडेंट आई शुड इन्फॉर्म द पुलिस और द अथॉरिटीज। सो अगर मैं अपने आप से इन्फॉर्म कर रहा हूं तो उसमें इतना इस चीज को रजिस्ट करने वाली बात नहीं है, क्योंकि जो दूसरा क्लॉज है 106(2), जिसमें यह है कि उसके बावजूद हिट एंड रन करने के बावजूद मैं किसी को इन्फॉर्म किए बिना वहां से भागता हूँ, दैट मीन्स कि मेरी जो मंशा है वो उस विक्टिम को हेल्प करने की नहीं है। हम समझते हैं कि जो कमर्शियल ड्राइवर्स हैं उनका जो पर्सपेक्टिव है कि नॉर्मली मॉब इकट्ठा हो जाता है और लोग उनको पीटने लग जाते हैं, मारने तक पहुंच जाती है बात, तो वो चीज एक डेफिनेट इशू है। लेकिन अगर एक सरकार की तरफ से लेट्स से डेडिकेटेड डेजिग्नेटेड नंबर दे दिया जाए कि अगर मेरे से मेरी गाड़ी ऐसे कहीं हिट होती है तो आई शुड कॉल दिस पर्टिकुलर नंबर टू इन्फॉर्म कि भी इस जगह पर ये इंसिडेंट हुआ और मैं अगले 2 घंटे में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन या ऑफिस में रिपोर्ट करूंगा, तो उस कंडीशन में कानून के हिसाब से भी देयर इज अ लीनियंट प्रोविजन, तो उसमें इस चीज से शायद दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। और जो दूसरा सेक्शन है क्लॉज 2, वो तो डेफिनेटली एक इंटेंशनल चीज है कि अगर मैं किसी को हिट करके उसको मरने के लिए छोड़ जाता हूँ तो उसमें अगर मेरे को सजा हो रही है, चाहे 10 साल की हो रही है या 7 लाख अमाउंट की हो रही है, तो उसके लिए आई थिंक आई शुड नॉट हैव दैट बिग एन इशू, क्योंकि वो एक इंटेंशनल बिल्कुल चीज है। हरमन जी, आपके हिसाब से ये जो पूरी मांग इनकी है और जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, एक तरह से इसको बेजा ही कहा जाएगा बिना वजह, क्योंकि ये जो दुर्घटनाएं हैं जिनके आंकड़े हमने लगातार दर्शकों को बताएं किस तरह से लगातार बढ़ रहे हैं, और अगर दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जाए तो भारत में ये संख्या सबसे अधिक है। हर 3 मिनट में एक मौत सड़क दुर्घटना में होना, अपने लोगों को खो देना, और साथ ही जो घायल लोग हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए एक तरह से कहें कि प्रभावित हो जाती है इस तरह के हादसों के चलते। तो ऐसे में तो ये मांग लगातार की ही जा रही थी कि जो कानून है उनको सख्त किया जाए। जी, आई थिंक इसमें जो एक अहम चीज होगी कि जो अपने ड्राइवर्स हैं कमर्शियल ड्राइवर्स, क्योंकि न्यूज़ या इंफॉर्मेशन उनके पास में भी सही नहीं पहुंच रही, तो उनको जो क्लॉज 106(1) है नए कानून का, शायद उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है, और जो दूसरा क्लॉज है 106(2) उस चीज के बारे में उनको ज्यादा एकदम से उनके अंदर डर बैठ गया, जो कि अगर मुझे भी ना पता हो क्लॉज 1 का तो मुझे लगेगा कि ये बिल्कुल एक पक्ष की तरफ है। मैं आपको रोकूंगा, मैं तो चाहूंगा अगर कि वो जो ये क्लॉजेस है उनके बारे में ग्राफिक्स हमने जो बनाए हैं वो जानकारी दर्शकों को दिखा दी जाए ताकि ये जो जी भ्रम है ये दूर हो सके। भारतीय न्याय संहिता का जो 106(1) और 106(2) क्लॉज है, मैं चाहूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने पीसीआर से कि इसको ग्राफिक्स पे ले लें, इसको ले लें ताकि ये इसके बारे में जानकारी मिल सकती है।
इससे बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि अगर आप सूचना दे देते हैं तो एक तरह से आपको राहत मिल सकती है, और अगर नहीं देंगे, हिट एंड रन का केस होगा तो 10 साल तक की सजा हो जाएगी। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। सर, आपसे पूछा था मैं कि इन दोनों में काफी बड़ा अंतर है और ये बताना बहुत जरूरी जी, है। ये बिल्कुल देयर इज अ बिग डिफरेंस। और ये चीज अहम है कि भी हर एक माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसके माध्यम से ये बताया जाए कि अगर हमसे अनइंटेंशनली कोई इंसिडेंट होता है और हम इन्फॉर्म करते हैं टू द पुलिस स्टेशन और द नियरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस, तो उसमें जो ये पनिशमेंट का प्रावधान है वो कम है, उसमें ड्राइवर को सपोर्ट मिलती है। तो अगर इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जो ड्राइवर हैं, तो आई थिंक वो इस चीज को समझेंगे। क्योंकि जो इसकी सेकंड क्लॉज है उसमें डेफिनेटली पनिशमेंट जो है वो बनती है, क्योंकि दैट मीन्स मैं किसी को अपनी इच्छा से मरता हुआ छोड़ के जा रहा हूँ। आप लगाओ, हिट एंड रन का मतलब ही बहुत क्लियर है कि पहले गाड़ी लगी और उसके बाद मैं वहां से भागा। तो अगर मैं किसी को छोड़ के भाग रहा हूँ एक घायल हालत में, तो दैट मीन्स वो मैं जानबूझ के कर रहा हूँ, वो अचानक होने वाली चीज नहीं है। तो दैट इज एन इंटेंशनल एक्ट। और जी, उसमें अगर जो क्लॉज 1 है उसमें जो ड्राइवर है वो उसके सपोर्ट में है क्लॉज। तो माय ओनली रिक्वेस्ट है सरकार से भी और मीडिया से भी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये जल्द से जल्द पब्लिक तक पहुंचाई जाए, खासतौर पे जो ड्राइवर्स हैं, बिल्कुल। ताकि उनको ये चीज़ समझ आ जाए। मेरे को ये लग रहा है कि उनके दिमाग में, उनके मन में जो ये क्लॉज 1062 है उसके बारे में जो डर है, भय है, वो ज्यादा है। और मे बी 1061 क्लॉज है जो उनके सपोर्ट में जाती है, उसके बारे में शायद उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो उसकी वजह से ये जो अभी क्राइसिस बना हुआ है, लग रहा है कि उसकी वजह से ये क्राइसिस है। बिल्कुल हरमान जी, शुक्रिया आपका। और जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है आपसे कुछ देर बाद जो गृह मंत्रालय में बैठक होगी गृह सचिव की, उसमें ये बात ज़रूर उठेगी।